वाणी के द्वारा मां अहल्या पर कृपा की है, हाथ से इशारा किया है तो कर की कृपा की है, और अपने चरणों से उस शिला का स्पर्श किया है तो प्रभु ने स्पर्श की कृपा की है। देखिए, भगवान कभी किसी भक्त का रखते नहीं है। प्रहलाद जी ने प्रभु को कहां से प्रकट किया? पत्थर में से। ऐसे क्या पत्थर में से भगवान प्रकट हो सकते हैं? लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे दिन कैसी। प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे नारायण पत्थर में से प्रकट हो सकते हो। और फिर अहल्या के ऊपर कृपा करके प्रभु ने पत्थर में से भक्त को प्रकट कर दिया। ये हम लोगों की भावना प्रभु को प्रकट करती है। अच्छा देखिए, मंदिर में कोई चोर जाए भगवान के गहने उतारने के लिए, श्रृंगार उतारने के लिए, माने चोरी करने के लिए, तो क्या उसको भगवान दिखते हैं? बताइए, उसको भगवान नहीं दिखते। उसको वो भगवान जो है वो पत्थर के दिखाई देते हैं। हाथ पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो कई बार भगवान के ऊपर ही पांव रख के चढ़ जाते हैं चोर, और भगवान के सब गहने उतार के ले जाते हैं। और उसी मंदिर में जब कोई भक्त जाता है तो बाहर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। चोर को भगवान पत्थर के दिख रहे हैं, और उसी भक्त को जो प्रणाम कर रहा है उसको उस पत्थर में से भगवान दिख रहे हैं। तो ये क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देख ही दिन तैसी। जय राम जी की। एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे जरा सा कोई कट लग गया और रक्त बहने लगा। सत्यभामा जो भगवान की रानी है, सत्यभामा, मां रुक्मिणी, ये सब भागी चली। अरे चोट लग गई, चोट लग गई, प्रभु के चोट लग गई, वैद्य को बुलाओ, ये करो वो करो। तो पास में ही खड़ी द्रौपदी मैया ने अपनी साड़ी का एक शोर फाड़ करके तुरंत ही प्रभु की उंगली में लपेट दिया। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बोलते द्रौपदी, साड़ी का ही शोर फाड़ करके तुमने मेरी उंगली का रक्त बंद किया है, माने भगवान को कपड़ा दिया है, अपना साड़ी का एक पल्ला फाड़ के भगवान की उंगली पे लपेटा है। प्रभु कहती है क्या किया? शोक सत्यभामा कियो। सत्यभामा शोक कर रही है, अरे लग गई, ये करो वो करो, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, बुलाओ। शोक सत्यभामा कियो और रुक्मणी रोई धावे। रुक्मिणी मैया रो रही है। इस बात को समझिए। सत्यभामा मैया बोल रही क्या किया जाए? मां रुक्मिणी प्रभु के चोट लग करके रो रही है, लेकिन बांधन को पट ढूंढती पट रानी अकुलाई। प्रभु के क्या बांधा जाए? ढूंढिए, ये ढूंढो, वो ढूंढो, ये देखो, वो देखो। शोक सत्यभामा किया, मां रुक्मिणी रो रही हैं, और जितनी पटरानियां प्रभु की भागम भाग कर रही हैं, उधर भाग रही हैं, कोई उधर भाग रहा। क्यों? कि फटाफट प्रभु की उंगली पे कुछ लपेटा जाए ताकि प्रभु का रक्त बहने से रुक जाए। और जब मां रुक्मिणी ने द्रौपदी मैया पास में खड़ी है तो मैया ने इधर उधर नहीं देखा, तुरंत ही अपनी साड़ी का पल्लू का एक हिस्सा फाड़ा और फाड़ करके प्रभु की उंगली में लपेट दिया। भगवान कहते ये क्या किया? द्रौपदी मैया बड़ा सुंदर ये शब्द कह रही है, मैंने नहीं फाड़ा चीर। चीर बोलते हैं कपड़े को। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीड़ देख कर अधीर।
पाड़ा चीर पीड़ देख कर अधीर, धागे ही स्वयं प्रभु चीर छोड़ भागे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी साड़ी के पल्लू के जो धागे हैं यही कपड़ों को छोड़ करके फटाफट भागने के लिए तैयार हो गए हैं। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और हे नाथ, धागे वे अभागे, धागे वे अभागे जो बड़े नहीं आगे, भागे उन्हीं के जागे हैं जो अंगुली पे बांधे हैं। जितने मेरे साड़ी है इसमें जो लगे हुए धागे हैं वास्तव में वही धागे हैं और भाग्यवान हैं जो धागे तुरंत ही मेरे साड़ी के पल्लू को छोड़ करके आगे बढ़े हैं आपकी सेवा के लिए। धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भागे उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे बांधे हैं। प्रहलाद जी को पत्थर से प्रकट किया, प्रहलाद जी ने प्रकट प्रभु को पत्थर से किया, तो भगवान ने मां अहल्या को पत्थर से प्रकट कर लिया। अब द्रौपदी मैया ने भगवान को कितना वस्त्र दिया होगा, कोई 6 इंच, कोई 8 इंच या 10 इंच, लेकिन प्रभु ने अनंत गुना करके उसको वापस किया है। कब? जब बड़ी सभा में द्रौपदी मैया का चीर हरण कर रहा था दुशासन, तो जितने भी महारथी बैठे थे, घर परिवार के जितने बड़े बड़े सदस्य बैठे थे, अरे यहाँ तक भीष्म पितामह जैसे महापुरुष वहां पे बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े प्रकांड वीर योद्धा बैठे थे। लेकिन जब कोई मां द्रौपदी की लाज को न बचा सका तो प्रभु ने उन्हीं उंगली पे बांधे हुए धागों की बदौलत इतना चीर दिया, इतना चीर प्रभु ने आगे बढ़ाया कि दुशासन खींच खींच के हार गया। लेकिन मेरे प्रभु देते देते नहीं थके। जय राम जी। इसलिए बंधुओं, ये प्रसंग कहता क्या है, जीवन में आप भगवान के लिए कुछ भी कर दीजिए, भगवान के लिए आप समय निकाल लीजिए, तो भगवान आपके समय को कभी जाया नहीं जाने देंगे। वो आपको कई गुना करके ज्यादा वापस करते हैं। और हमने कई संतों के मुख से सुना है, बड़े बड़े ब्रह्म वेता संतों के मुख से, भगवान के लिए जो आप समय निकालते हैं, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, किसी गरीब आदमी व्यक्ति की सहायता के लिए, उतना समय व्यक्ति की आयु के साथ जुड़ जाता है। माने हमने पूरे जीवन में अगर सपोज करें 50 घंटे प्रभु को दिए हैं, तो वो 50 घंटे हमारे जाया नहीं जाएंगे। अगर प्रारब्ध में हमारी आयु 70 वर्ष की लिखी है, तो वो आयु कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष और 50